पहल करनी चाहिए, छात्रों की वेदनाओं पर संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, वो 2 जनवरी से आमरण अनशन पर जनसुराज पार्टी के उपाध्यक्ष 6 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शाम को उन्हें बेल भी मिल गई थी, लेकिन 7 जनवरी मुद्दे को लेकर बात बहुत ज्यादा खराब है, जहां पर तबियत खराब होने के कारण कहा कि वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया, जिसके बाद दवाई लेने को भी तैयार नहीं है, जिसके कारण पर तबियत और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर टिके हुए हैं, सूत्रधार मामले की जानकारी आमरण अनशन पर कह गए। वाईवी गिरी 6 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और शाम को उन्हें बेल भी मिल गई थी, लेकिन 7 जनवरी से उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है। तबियत खराब होने के कारण उन्हें वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया और जिसके बाद वो दवाई लेने को भी तैयार नहीं है, जिसके कारण उनकी तबियत और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वाईवी गिरी इसी के साथ साथ उनका कहना है कि 15 जनवरी मामले की जानकारी देगा, क्या कुछ कह छात्रों के पक्ष में होना चाहिए, वही तमाम बातों को लेकर हमने आपको सुना है। क्या कुछ कहा वाईवी गिरी ने? तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चीफ सेक्रेटरी से मिले, ये पार्टी का डेलीगेशन जाके उनसे मिला, चीफ सेक्रेटरी से कहा गया। अब चीफ सेक्रेटरी क्या चीफ मिनिस्टर से इस पर विचार विमर्श किए, उनको बताए कि नहीं बताए। तो इसलिए हम आप लोगों के मार्फत से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस बीच ये अनशन तोड़वाएं और विद्यार्थियों को न्याय दिलवाएं। मान लीजिए वही इंक्वायरी सेटअप कर देते हैं तो न्यायालय का भार भी कम हो जाएगा, सत्य तो बाहर आ जाएगा। तो न्यायालय भी मुकदमा फैसला करने से वंचित से उसको परेशानी से दूर हो जाएगा। सरकार को ही न्याय पहले देना चाहिए। नीतीश जी से आग्रह है कि प्रशांत किशोर जी उनके पुराने साथी रहे हैं, उनसे भी संबंध अच्छा रहा है, राजनीतिक विभेद अलग बात है। उनके अनशन को तोड़वाने का प्रयास करें तो अनशन टूट सकता है। सर, क्या आप मानते हैं कि जो अभी 17वीं एग्जामिनेशन हुआ उसमें बहुत धांधली हुई है, बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत माल प्रैक्टिस हुआ है और इसका रिपरकशन ये होगा कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, वो छूट जाएंगे और कम मेरिट वाले लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। इससे देश को भी घाटा है, राज्य को भी घाटा है, क्योंकि अच्छे लोग यदि सेलेक्ट होकर नहीं आते हैं, अच्छे लोग कंपटीशन से छन के नहीं आते हैं, जिसका कि दायित्व बिहार पब्लिक सर्विस का है कि अच्छे कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे जो तेज विद्यार्थी है उसका सिलेक्शन हो। अब यहाँ क्या हो गया, 1 बजे 13 तारीख को एग्जामिनेशन होना था, 1 बजे क्वेश्चन लीक हो गया ट्विटर पर, जिसको आजकल एक्स या क्या कहते हैं, तमाम बिहार में घूम गया। 912 एग्जामिनेशन सेंटर था, सभी लोग समझ गए, सभी लोग देख लिए। बहुत सारे सेंटर में जैमर नहीं लगा हुआ था। एसओपी के अनुसार, रूल के अनुसार जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर जैमर लगना चाहिए। ज्यादातर स्टेशनों पर जैमर नहीं लगा, जहां लगा भी वहां बिजली कट गई कुछ समय के लिए, 2, 4, 5, 10 मिनट ही काफी होता है। एसओपी के अनुसार बिजली नहीं कटना चाहिए। क्वेश्चन पेपर एसओपी के अनुसार बंडल क्वेश्चन का विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के सामने खोलना है। ज्यादातर स्टेशनों पर एग्जामिनेशन सेंटर पर 912 में बंडल पेपर विद्यार्थियों के सामने नहीं खोला गया। ये सब दिखा रहा है अब 5,000 अभ्यर्थियों का सेंटर चेंज हो गया है 2 दिन के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? क्या कमीशन को किस अभ्यर्थी को कहाँ बैठाना था इसकी पहले से जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो बदला क्यों गया? इसके पीछे क्या मंशा है? क्या किसी फेवरेट स्टूडेंट सबको एक जगह बैठा कर कुछ कराना था? क्या था ये पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेज इकाई है पुलिस स्टेशन, उसको
1 बजे मालूम हो गया था व्हाट्सएप पर कि क्वेश्चन लीक कर गया है, उसका भी दायित्व तो बनता था इन्वेस्टिगेट करे। अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ऊपर यहाँ पर कुछ इंक्वायरी किया है, पता नहीं क्या किया है। विद्यार्थियों ने लिख के दिया अभ्यर्थियों ने कमीशन को कि भाई ये जांच कराइए, बहुत बड़ा मैल प्रैक्टिस हुआ है मेरिट का। आपको मालूम है एक विद्यार्थी सुसाइड कर दिया। आए दिन हम लोग देखते हैं किसी न किसी रूप में, जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, और ऑफिसर अन्य ऑफिसर का, दरोगा का, सिपाही का, सब में क्वेश्चन लीक हो रहा है। मेरिटोरियस स्टूडेंट इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट है हम लोग का, हमारा संविधान भी कहता है कि गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू दी कॉजेज ऑफ स्टूडेंट, जनरल पब्लिक। यहाँ तो सरकार बहरी हो गई है। लड़के आंदोलन में चले गए, गर्दनी मांग बैठे रहे। जब प्रशांत किशोर जी को ये मालूम हुआ कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, एग्जामिनेशन में धांधली हुई है, तो उन्होंने इनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर इनका जो आंदोलन था, इनका जो मिशन था कि री एग्जामिनेशन हो, उसमें वो शरीक हुए। इन लोगों के साथ जब अनशन पर वो बैठे, अभी तक अनशन में बैठे हुए हैं, 9 दिन हो गया है। इतने अच्छे कोच के लिए और जेन्युइन कोच के लिए विद्यार्थी लड़ रहे हैं, परीक्षार्थी लड़ रहे हैं, अभ्यर्थी, और उसका समर्थन प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी जन स्वराज कर रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक गुड कोच को सपोर्ट करना, राजनीति क्यों किया जाता है, पार्टी क्यों बनाया जाता है कि चुनाव हो, लोग अच्छे लोग जीत के आवे, अच्छी सरकार बने। अल्टीमेटली सरकार बनाना ही कोई फाइनलिटी नहीं है। पब्लिक की सेवा हो, पब्लिक में शिक्षा, बच्चों की शिक्षा हो, लोग बढ़े, आगे बढ़े, तो ये राजनीति नहीं है। विद्यार्थियों को मदद करना, विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आगे खड़े हैं, और अन्य राजनीतिक दलों को भी उन्होंने आह्वान दिया है कि आप भी आइए और इस मुहिम में विद्यार्थियों के साथ होइए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे वाई.वी. गिरी। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि 15 जनवरी को आयोग जो फैसला देगा वो छात्रों के पक्ष में होना चाहिए। वही तमाम बातों को लेकर हमने आपको सुना है क्या कुछ कहा वाई.वी. गिरी ने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।